गुड आईएमसी साथियों, गुड आईएमसी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का। और एक गुड न्यूज है, आज मैं जहां पे बैठ करके मीटिंग कर रहा हूं वो जगह है हम सबके ग्रेट अपलाइन। अम्मी जी, अंदर की लाइट जलेगी क्या? लाइट, जस्ट मिनट। संदीप जी गुड आईएमसी। वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह भाई वाह, वाह वाह वाह। तो साथियों, गुड आईएमसी। एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं राजेश गुप्ता आप सब लोगों का आज के इस फेसबुक लाइव में स्वागत करता हूं। साथियों, गुड न्यूज है और आप आज एक मैं ऐसी जगह से अपनी फेसबुक लाइव कर रहा हूं जहां पे हमारा आज मेरा यहाँ पे एक सेशन भी है और उस सेशन शुरू है। तो मैं सोचा कि उससे पहले मेरे पास समय था तो मैं फेसबुक लाइव आप लोगों के बीच में आ जाऊं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। आइए सेशन की शुरुआत करते हैं एक आईएमसी के सॉन्ग के साथ। और मैं आप लोगों से चाहूँगा, अगर मेरी आवाज़ आप तक क्लियर आ रही है तो आप सब लोग मैसेज में ज़रूर लिख के भेजें, क्लियर लिख के भेजें। और शुरुआत करते हैं एक आईएमसी के सॉन्ग के साथ। ये आईएमसी का सॉन्ग है हल्ला बोल। अब हमें पूरे हिंदुस्तान में हल्ला बोल देना है, क्योंकि इस महीने का ऑफर ऐसा हल्ला बोल ऑफर ही आ गया है कि हमें हल्ला बोल देना है। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। विजय मिश्रा जी, धन्यवाद सर। गुड आईएमसी। बहुत सारे लोग लाइव आ चुके हैं। संजीव जी लाइव आ चुके हैं, वेलकम संजीव जी। शौकत अंसारी जी आ चुके हैं लाइव। उसके बाद हमारे शुभम तिवारी जी भी लाइव आ चुके हैं। उसके बाद हमारे ऋषि दुबे जी भी लाइव आ चुके हैं। और जयेश आदित्य जी भी लाइव आ चुके हैं। हमारे सूरज से राजवर पाल जी वो भी लाइव आ चुके हैं। गुड आईएमसी एवरीवन। विजय जायसवाल जी भी लाइव आ चुके हैं। तो वेलकम, सभी लोगों का स्वागत है आपके सेशन में। लवलेश जी भी लाइव आ चुके हैं। और आसाम जोरहाट की धरती से हमारे अम्बेडकर स्टार, बहुत ही बेहतरीन और शानदार मेजर मिस्टर राज चंदन जी भी लाइव आ चुके हैं। मनोज कुमार द्विवेदी जी भी लाइव आ चुके हैं। शंभू खरवारी जी लाइव आ चुके हैं। बहुत सारे लोग, लक्ष्मी बाबू जी भी आ चुके हैं। मंटू वर्मा जी भी लाइव आ चुके हैं। हमारे मनीष श्रीवास्तव जी जमीनिया की धरती से अमित इंटरप्राइजेज के ऑनर, वो भी लाइव आ चुके हैं। अंजलि मुकेश जी भी लाइव आ चुके हैं। और बहुत सारे लोग बहुत तेज़ी से लाइव आ रहे हैं। तो साथियों, आज के सेशन को लाइव ज़रूर करें, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही इंफॉर्मेशन वाली सेशन है। बहुत नॉलेज वाली आज का सेशन है। आज के सेशन में बहुत ही बेहतरीन नॉलेज मैं दूंगा इस इंडस्ट्री के संबंधित। उमेश मौर्य जी, गुड आईएमसी सर। कौसंबी से जितेंद्र चौहान जी भी लाइव आ चुके हैं सर। वेलकम सर, वेलकम। विजय मिश्रा जी, वेलकम सर। गुड आईएमसी। रायकवार दीपक जी भी आ चुके हैं। बहुत ही बढ़िया। बहुत सारे लोग, विकास चौरसिया जी भी आ गए हैं। धन्यवाद सर, धन्यवाद विकास जी। स्वागत है सर आपका। वाह, ग्रेट। आज के सेशन को हेबा जी, मोस्ट वेलकम हेबा जी, बहुत बहुत स्वागत है आज का भी। और आज के सेशन को शेयर जरूर करें। छोटू कुमार जी भी, प्रियंका संध्या जी भी आ गई। ये सब जो आज इस फेसबुक लाइव पे हैं, जो मुझे दिख रहे हैं, जिनका नाम मैं पढ़ पा रहा हूँ, ये सारे लोग क्राउन प्रेसिडेंट हैं 2025 तक। जो आज के सेशन में है, जो आज का सेशन सुनेगा, वो 2025 तक क्राउन प्रेसिडेंट 100% बनेगा। अशोक दास गुप्ता जी भी आ चुके हैं फेसबुक लाइव। स्वागत है सर आपका। जयप्रकाश किशोरी जी भी आ गए हैं लाइव। बहुत बढ़िया। अर्जुन कुमार जी, ये हमारी पटना की धरती पे हैं, वो भी लाइव आ चुके हैं। स्वागत है सर आपका, बहुत बहुत स्वागत है। अशोक कुमार यादव जी भी लाइव आ चुके हैं। बढ़िया।
आईएमसी आपके साथ है, आईएमसी आपके साथ है, आईएमसी आपके साथ है, आईएमसी आपके साथ है, आपके साथ है। वेलकम टू ऑल एसोसिएट, स्वागत है आप सभी जाबाज लीडरों का, जाबाज साथियों का, स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस सेशन में। और आज का सेशन इस इंडस्ट्री के नॉलेज को लेकर के है, इस इंडस्ट्री की जानकारी को लेकर के आज मैं आपसे शेयर करूँगा इस इंडस्ट्री के बारे में कि हम जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, जहाँ हमने बड़े बड़े सपने देखे हैं अपने जीवन में, हम बड़े बड़े सपने पूरा करना चाहते हैं, जहाँ हम अपने सारे सपने पूरा करना चाहते हैं, हम आज इस इंडस्ट्री के बारे में आपसे बात करेंगे, इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में आपसे हम बात करेंगे, जिससे आपका विजन क्लियर होगा। संजय शर्मा जी की जो सॉन्ग को सुनिएगा वो भी सोचिए कि ये सॉन्ग कितना पावरफुल है। हम आपके साथ गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। आइए सॉन्ग को अब करते हैं बंद और शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। तो स्वागत है आप सभी अपकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट का आज के इस सेशन में, आज के इस नॉलेजफुल सेशन के अंदर स्वागत है आप सभी लोगों का। बबीता बोराव जी भी जुड़ गई हैं, वेलकम, गुड आईएमसी। तो आज का सेशन नॉलेजफुल सेशन होने वाला है। आज कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूं जो नॉलेज। राज चंडक जी लिख रहे हैं, गुड लुकिंग नाइस सर, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। महेश गिरी जी भी जुड़ चुके हैं, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी, गुड आईएमसी। बहुत तेजी से नाम साथियों आगे बढ़ रहा है, तो बहुत सारे लोगों का नाम छूट जाएगा। जितेंद्र कुशवाहा जी जो कि देवरिया की धरती से हमारे रूबी स्टार अपकमिंग चेयरमैन एंड क्राउन प्रेसिडेंट स्टार, वो भी जुड़ चुके हैं। तो स्वागत है जितेंद्र जी आपका आज के इस सेशन में। बहुत ही बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत सारे नए चेहरे, नया नाम मुझे दिखाई पड़ रहा है, जिनको बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको मैं आज पहली बार इस सेशन में देख रहा हूं। तो आज सबका स्वागत है इस सेशन में। और हम सबके ग्रेट अपलाइन आदरणीय श्री डीएन सिंह जी भी आज हमारे साथ हैं आशीर्वाद देने के लिए। तो सर को मैं यहीं बैठे बैठे गुड आईएमसी नमस्कार प्रणाम करना चाहूँगा। आज उन्हीं के आशीर्वाद से, उन्हीं के मार्गदर्शन की वजह से, उन्हीं एक प्रॉपर गाइडलाइन की वजह से आज साथियों आज इतना बड़ा लेवल, इतनी बड़ी लग्जरी लाइफ स्टाइल जो मैंने हासिल करी है, उसमें एक बहुत बड़ा योगदान सर का रहा है। तो सर को मैं नमन करना चाहूँगा, थैंक्स बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इतना बेहतरीन सिस्टम, एक ऐसा सिस्टम जिस सिस्टम ने मेरी पूरी ज़िंदगी बदल दी, इस अपॉर्चुनिटी को मुझे दिया, उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ। तहे दिल से मैं कोट कोट धन्यवाद देता हूँ उनको। तो आइए साथियों, डीएन जी लिख रहे हैं, मेरे शेर प्रणाम सर, सब आपके द्वारा ही बनाया हुआ एक शेर है आपका, और आपका आशीर्वाद ऐसे रहा तो ये शेर पूरे हिंदुस्तान नहीं, आने वाले समय में पूरी दुनिया में
अपने नाम का डंका जरूर बजाएगा। बस आप ऐसे ही आशीर्वाद देते रहिए। हमारे अभिनव मौर्य जी कौशाम्बी से हैं, जो कि कमला इंटरप्राइजेज मंजनपुर तहसील आनर, वो भी आज जुड़ चुके हैं इस सेशन के अंदर। तो स्वागत है आपका अभिनव जी, स्वागत है आपका। तो आइए साथियों, आज के सेशन की शुरुआत करते हैं बेहतरीन इंट्रोडक्शन के साथ। आज के सेशन को मैं शुरुआत करूंगा। शुरुआत करने से पहले मैं सबसे पहले अपना परिचय देना चाहूंगा, इसलिए क्योंकि आज बहुत सारे नए लोग हर बार सेशन में जुड़ जाते हैं, जो कि बिल्कुल नए होते हैं। आसिफ कॉलेज जी वेस्ट बंगाल से, जिनको बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है, हमारे एम्बेसडर स्टार एंड अपकमिंग क्राउन प्रेसिडेंट, वो भी आज जुड़ चुके हैं। महेंद्र कुमार विश्वकर्मा जी सूरत की धरती से, वो भी जुड़ चुके हैं। अनु शर्मा जी भी जुड़ चुके हैं। तो स्वागत है आप सभी लोगों का आज के सेशन में। साथियों, अगर आज आपके पास अगर डायरी पेन हो तो जरूर अपने पास रख लें, क्योंकि आज की जो नॉलेज है ना, वो नोट करने लायक है। आज की जो बातें हैं वो बातें नोट करने लायक है, और आज की जो ट्रेनिंग है नोट जरूर करें। ये आपको काम में आएगा, आपको ये नॉलेज काम आएगा उन लोगों के लिए जो इस इंडस्ट्री को, जो हमारे काम को अभी नहीं समझ रहे हैं, हमारे काम को अभी छोटा समझते हैं, या ऐसा कहते हैं कि ये काम भी बहुत नया है, इस काम का कोई भरोसा नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे लोगों को जवाब देने के लिए राज चंडक जी लिख रहे हैं आओ, तो आओ सर आओ। तो ये नॉलेज आज उनको जवाब देने के लिए काम आएगा साथियों। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं इंट्रोडक्शन दे दूं अपना। माई सेल्फ राजेश गुप्ता, मेरा नाम राजेश गुप्ता है और मैं उत्तर प्रदेश से हूं। उत्तर प्रदेश में एक छोटा सा जिला है जिसको भदोही के नाम से जाना जाता है। मेरा जन्म वहां पे हुआ है और मेरी बेसिक पढ़ाई लिखाई वहीं से हुई है। एक मध्यम वर्गीय क्या कह सकते हैं, मध्यम वर्गीय कुछ होता नहीं है, लो और अप होता है, बस दो ही चीज होती है। तो एक साधारण परिवार में मेरा जन्म हुआ। 5 भाई बहन का मेरा परिवार था और 5 भाई बहन में मैं सबसे छोटा था, भाइयों में मैं छोटा था। और मेरे पिताजी की बहुत सारी उम्मीदें मुझसे जुड़ी हुई थी, लेकिन पढ़ने में बहुत अच्छा ना होने की वजह से मैं एक अच्छी पढ़ाई नहीं कर पाया। और जब जानते हैं कि हमारे यूपी का रूल है, जो अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं होता उसको अच्छी सी नौकरी नहीं मिलती। और खैर अगर मैं आपसे बात करूं तो कभी मैंने ज़िंदगी में नौकरी के बारे में सोचा ही नहीं। मेरा जन्म हुआ एक छोटे से कस्बे में, पढ़ाई लिखाई वहाँ करने के बाद फिर मैं 2011 में पैसा कमाने के लिए मैं इलाहाबाद में आ गया था। और मैं अपने पिछले काम के बारे में आपसे ज़रूर शेयर करना चाहूँगा, क्योंकि जब मैं आईएमसी नहीं करता था तो मैं एक प्राइवेट जॉब में था, और प्राइवेट जॉब के साथ मैंने आईएमसी मुझे मिला। और जब मैं आईएमसी मुझे ज़िंदगी में आया तो मैं उसमें प्राइवेट जॉब कर रहा था। 30 दिन जॉब करता था लगातार। 30 दिन जब मैं जॉब पे जाता था तो मेरे हाथ में जो सैलरी रखी जाती थी वो 8,000 रुपये रखी जाती थी। और मेरी कैरियर की शुरुआत वहाँ से हुई थी। 8,000 रुपये महीने मैं अपनी जब घर छोड़ करके आया था तो 8,000 रुपये महीने मैंने कमाना शुरू किया था। साथियों, जब मैंने इस काम की शुरुआत करी थी तो इस काम के बारे में ज़्यादा कुछ जानता नहीं था। मुझे इस काम के बारे में कुछ पता नहीं था। तो आदरणीय मेरे अपलाइन मेरे डीएन सिंह जी ने मुझे इस काम के बारे में बखूबी बताया और मुझे गाइड किया कि राजेश जी आपको कैसे किस तरीके से काम करना है। और मैं उनके गाइडलाइन में लगातार काम करते हुए और मैंने इस बिजनेस को लगातार मैंने किया। और आज उस लगातार काम करने का नतीजा ये है कि मैं आज आपके सामने हूँ और क्राउन प्रेसिडेंट बनके अपनी ज़िंदगी के सारे सुख ले रहा हूँ। अगर आईएमसी बिजनेस ने इंट्रोडक्शन में मैं आपको थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगा इंट्रोडक्शन में कि आईएमसी बिजनेस ने मुझे दिया क्या। तो साथियों, मैं आईएमसी बिजनेस में देने की अगर बात करूं तो ऐसा कुछ बाकी ना रहा जिंदगी में जो आईएमसी बिजनेस में मुझे ना दिया हो। सब कुछ दे दिया, हर तरीके से धनवान बना दिया है मुझे आईएमसी ने, हर तरीके से धनवान बना दिया है। मैं शेयर करना चाहूंगा क्या मुझे मिला इस आईएमसी बिजनेस से। सबसे पहले मुझे मिला इस बिजनेस से, आईएमसी से पहचान। आज पूरे हिंदुस्तान में राजेश गुप्ता को जानने वाले लोग हैं साथियों। इतनी बड़ी उपलब्धि है जिंदगी की। पहचान हमारे शहर में ऐसे बहुत सारे लोग हैं, हमारे जान पहचान में से बहुत सारे लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, लेकिन उनकी पहचान, उनको कौन जानते हैं? चंद लोग उनको जानते हैं। लेकिन आज राजेश गुप्ता को आज आईएमसी बिजनेस के सिस्टम की वजह से आज पूरा हिंदुस्तान जानता है। तो मुझे आईएमसी बिजनेस ने दिया, वो दिया क्या? आज पहचान दिया। और क्या दिया? मुझे सम्मान दिया। आज पूरे हिंदुस्तान में हम कहीं जाते हैं तो प्रोग्राम लगता है तो हजारों की संख्या में लोग होते हैं,
फूल और मालाओं से स्वागत होता है, सम्मान मिलता है। हमसे ज़्यादा उम्र के लोग हमारे पैर को छूते हैं। तो ये इतना बड़ा सम्मान इस सिस्टम ने हमें दिया। और इस सिस्टम ने हमें क्या दिया? इस सिस्टम ने हमें सुरक्षा दिया। इस सिस्टम ने हमें सुरक्षा दिया। मैं जॉब करता था, 30 दिन जॉब करता था, तो 30 दिन जॉब करने का पैसा मिलता था। जिस महीने में 25 दिन काम करता था, जिस दिन मैं 25 दिन काम करता था, मुझे 25 दिन का पैसा मिलता था। और जिस महीने में जॉब में नहीं जाता था, उस महीने मुझे पैसा नहीं मिलता था। तो मेरे काम में कोई सुरक्षा, बिल्कुल ही सुरक्षा नहीं थी। एक दुकानदार जब दुकान खोलता है तो दुकान पे जाता है तो पैसा आता है, नहीं जाता है तो नहीं पैसा आता है। तो मुझे मेरे जीवन में मेरी फैमिली को कोई सुरक्षा नहीं थी, मेरी इनकम की कोई सुरक्षा नहीं थी। मुझे आईएमसी बिजनेस ने सुरक्षा दिया। आज आईएमसी बिजनेस में नेटवर्क बनाने की वजह से, पूरे हिंदुस्तान में नेटवर्क बनाने की वजह से आज मैं और मेरा पूरा परिवार पूरी तरीके से सुरक्षित है। आज अगर मेरे साथ कोई भी मिस हैपनिंग हो जाती है तो मेरे घर में पैसा रेगुलर आएगा। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल आईएमसी बिजनेस में हैं जो दुनिया में आईएमसी बिजनेस करके दुनिया में से छोड़ करके चले गए, लेकिन आज भी पैसे के लिए उनके फैमिली को किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ रहा है। तो साथियों, इस बिजनेस ने मुझे सुरक्षा दिया। और क्या दिया मुझे इस बिजनेस ने? इस बिजनेस ने मुझे संतुष्टि दी। संतुष्टि दी मुझे इस बिजनेस ने। आज बहुत सारे लोग, आपको एहसास होगा जब आप किसी की हेल्प करते हैं तो आपको बड़ी खुशी मिलती है, बड़ी संतुष्टि मिलती है। किसी भूखे को जब आप एक वक्त का खाना खिलाते हैं तो आपको कितनी खुशी मिलती है, आपको कितनी संतुष्टि मिलती है। जब आप किसी को एक वक्त की रोटी जब आप खिलाते हो, आप किसी को, हमारे अभिषेक कश्यप जी जो है आज जुड़ चुके हैं, तो स्वागत है अभिषेक जी आपका। हम किसी को एक वक्त की रोटी खिलाते हैं तो हमें कितनी खुशी मिलती है। हम किसी की हेल्प करते हैं, थोड़ी सी अगर हम हेल्प करते हैं तो हमें बड़ी संतुष्टि मिलती है, बड़ी खुशी मिलती है। आज आईएमसी बिजनेस की वजह से आज हमारे पूरे हिंदुस्तान में हजारों की संख्या में ऐसे लोग हैं जो अपने घर का पालन पोषण, अपने घर चला रहे हैं सिर्फ आईएमसी की कमाई की वजह से। जहां एक आदमी 5,000 10,000 रुपये महीने कमाता था, आज वो आईएमसी में आकर के लाख रुपए महीने कमा रहा है। तो कितनी संतुष्टि मिलती है, अंदर से कितना सुकून मिलता है, अंदर से कितना प्राउड फील होता है कि वाह रे परमात्मा, आज आपने मुझे इस लायक बना दिया है कि मैं सैकड़ों और हजारों लोगों की हेल्प कर पा रहा हूँ, जिससे वो जिंदगी में आगे बढ़ पा रहे हैं और सक्सेस की तरफ जा पा रहे हैं। लोग आइडियल मानने लगे हैं कि सर मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं आपकी तरह बनना चाहता हूँ, मैं आपके जैसा बनना चाहता हूँ। संतुष्टि ये आज आईएमसी बिजनेस ने मुझे दिया। और मुझे क्या दिया आईएमसी बिजनेस ने? साथियों, आईएमसी बिजनेस ने मुझे घूमने का मौका दिया। पूरी जिंदगी आदमी तरसता है, पूरा हिंदुस्तान घूम नहीं पाता है। आज ऐसे हिंदुस्तान के बहुत सारे ऐसे प्लेस है, बहुत सारे ऐसी जगह हैं जहां इंसान आज तक नहीं गया है, आज तक कभी जाने का मौका नहीं मिला है। आईएमसी बिजनेस ने मुझे पूरा हिंदुस्तान घूमने का मौका दिया, पूरा हिंदुस्तान घूमने का मौका दिया। हिंदुस्तान का ऐसा कोई पिकनिक प्लेस नहीं है, ऐसा कोई घूमने वाला जगह नहीं है जहाँ पे राजेश गुप्ता ना गया हो। सिर्फ एक जगह अभी तक राजेश गुप्ता नहीं गया था, वो था जम्मू कश्मीर। और इसी महीने राजेश गुप्ता का ये भी टारगेट पूरा हो रहा है कि वो जम्मू कश्मीर श्रीनगर जाके घूम के आने वाला है। तो साथियों, आईएमसी बिजनेस ने मुझे घूमने का मौका दिया, पूरी हिंदुस्तान में घूमने का मौका दिया। साथियों, हिंदुस्तान की तो बात छोड़ दो, हिंदुस्तान के बाहर भी बिजनेस ने घूमने का मौका दिया। मैं कई देश घूम करके आ चुका हूँ आज आईएमसी बिजनेस की बदौलत, कई देश आज घूम के आ चुका हूँ आईएमसी बिजनेस की बदौलत। सोचिए, और मुझे आईएमसी बिजनेस ने क्या दिया? और मुझे आईएमसी बिजनेस ने दिया ढेर सारा पैसा दिया। जी हाँ साथियों, जहाँ एक समय था जॉब में, मैं एक साइकिल के लिए, एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल के लिए मैं परेशान था, मैं मेंटेन नहीं कर पा रहा था। आज आईएमसी बिजनेस की वजह से मैंने 3 मोटरसाइकिल और 2 लग्जरी कारें परचेज करी। जी हाँ साथियों, 2 लग्जरी कारें परचेज करी। जहां मैं एक जमीन, एक प्लॉट के लिए तरसता था, आज आईएमसी बिजनेस ने मुझे कई प्लॉट खरीदने का मौका दिया, शानदार घर बनाने का मौका दिया, और शानदार मेरा घर बन भी रहा है साथियों। तो ये सब दिया मुझे आईएमसी बिजनेस ने, ये सब दिया आईएमसी बिजनेस ने। जो इंसान किसी जॉब में, जो इंसान किसी बिजनेस में पूरी जिंदगी हासिल करने के लिए तरसता है,
मात्र 5.5 से 6 साल के अंदर आईएमसी बिजनेस ने मुझे वो सब कुछ दे दिया जो इंसान अपनी ज़िंदगी में हासिल करना चाहता है। जो इंसान पूरी ज़िंदगी भर मेहनत करता है और मेहनत करने के बाद जब 60 साल की उम्र में रिटायरमेंट लेता है और रिटायरमेंट जब लेता है जो चीज़ें हासिल कर पाता है वो आईएमसी बिजनेस में मात्र 38 साल की उम्र में राजेश गुप्ता को रिटायर कर दिया। मतलब आईएमसी बिजनेस ने सारे सपने आईएमसी बिजनेस ने आज मेरे पूरे कर दिए साथियों, सारे सपने पूरे कर दिए। ये सब कैसे हो पाया? ये सब हो पाया उन महान लोगों की वजह से जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में जन्म दिया, जिन्होंने मुझे इस सिस्टम में पाला पोसा और जिन्होंने मुझे सिस्टम में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। तो मैं नाम लेना चाहूँगा मेरे अपलाइन, मेरे स्पॉन्सर आदरणीय श्री DN सिंह जी जिन्होंने मुझे बेहतरीन अपॉर्चुनिटी दी। उसके बाद आदरणीय श्री अजय शर्मा जी अपलाइन, मेरे जसबीर सर जी जो मेरे अपलाइन में आते हैं, श्याम नारायण कुशवाहा जी जिन्होंने मुझे इस बिजनेस के बारे में बहुत कुछ सिखाया, बहुत कुछ बताया। तो इन सभी लोगों का मैं बहुत ही आभार प्रकट करता हूँ और मैं एक शानदार ताली चाहूँगा, आप जहाँ भी बैठे हैं जिस स्थिति में है, मैं चाहूँगा इन सभी लोगों के लिए एक शानदार मैं ताली चाहूँगा। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा और एक शानदार ताली चाहूँगा आदरणीय श्री सत्यन भाटिया जी और अशोक भाटिया जी के लिए जिन्होंने एक बेहतरीन सिस्टम, इस सिस्टम को डिजाइन किया जहाँ पे हमारे और आपके जैसे आम आदमी जिस सिस्टम में आकर के सपना देख करके सपना पूरे करने की ताकत रख सकता है, वो सिस्टम डिजाइन किया आदरणीय श्री सत्यन भाटिया जी, अशोक भाटिया जी के लिए मैं चाहूंगा एक बार जोरदार ताली हो जाए। ये वो महान लोग हैं जिनकी वजह से हमारे और आपके जैसे लाखों लोग आज सपना देख रहे हैं और सपना पूरा भी कर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को हम नमन करना चाहेंगे और भगवान से प्रार्थना करेंगे कि इनको लंबी आयु दे, ये हमेशा स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें और इनका आशीर्वाद हम सभी लोगों को मिलता रहे, जिसकी वजह से हम अपने सपने पूरे करें और अपने साथ अपने पूरे टीम के भी सपने को हम पूरा करें, पूरे टीम के सपने को हम पूरा करें साथियों। आइए साथियों, ये मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन, ये मेरा सफ़र, ये मेरी आईएमसी बिजनेस से अचीवमेंट रही जो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगा। थोड़ी सी बात मैं फेसबुक लाइव के बारे में बोलना चाहूँगा, DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट पेज के बारे में मैं बोलना चाहूँगा। यह पेज बहुत ही पावरफुल पेज है साथियों और अगर आप रियल में अभी तो ये जो आज इतना बड़ा पूरे भारत में जो अचीवमेंट हो रहा है, लोग घर बैठे जो बिजनेस कर पा रहे हैं, बहुत सारी सी महिलाएं हैं जो घर पे बैठे बैठे बिजनेस कर पा रही हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इस फेसबुक लाइव की वजह से। आपको इस फेसबुक DN सिंह क्राउन प्रेसिडेंट फेसबुक का सही इस्तेमाल करना सीखना पड़ेगा साथियों। बहुत जरूरी है आपका इस फेसबुक लाइव का सही इस्तेमाल करना, क्योंकि इस लाइव को डिजाइन ही किया गया है आपकी ग्रोथ के लिए, आपके सक्सेस के लिए, आपकी नॉलेज के बढ़ाने के लिए। आप देखते होंगे कि इस फेसबुक लाइव पे डेली कोई सक्सेसफुल आदमी जो कि इस आईएमसी बिजनेस में सफल हो चुका है वो आते हैं और अपनी नॉलेज और अपना अनुभव आपके साथ शेयर करते हैं। जो नॉलेज जो अनुभव आपके साथ शेयर होती है वो कितनी काम की होती है, जिससे आपको हिम्मत मिलती है, आपको बल मिलता है, आपकी नॉलेज बढ़ती है और जिसकी वजह से आप जो है बिजनेस में ग्रोथ करते हो। बहुत सारी ऐसी गलतियां जो आपको दिखाई नहीं पड़ती हैं, जब आप फेसबुक लाइव में आते हो तो आपको समझ में आता है कि आप गलतियां कहाँ कर रहे हो। तो इस फेसबुक लाइव का सही इस्तेमाल करना बहुत जरूरी है और जब भी आप किसी व्यक्ति को ज्वाइन कराएं, तो उसको इस फेसबुक लाइव को, इस फेसबुक अकाउंट को जरूर लाइक और शेयर करना सिखाएं। क्यों? क्योंकि यह एक ऐसा टेक्नोलॉजी है जिस टेक्नोलॉजी के दम पे ना आप कितनों को संवार दोगे, कितनों की लाइफ बदल दोगे आप इस सिस्टम की वजह से। तो प्रमोशन बहुत जरूरी है और लोगों को शेयर करें, ठीक है ना। तो आइए साथियों आगे बढ़ते हैं आज की मेन टॉपिक के ऊपर। आज का मेरा मेन टॉपिक है रीजन और विजन। आज मैं आपसे दो टॉपिक पे बात करूंगा। पहला टॉपिक है मेरा विजन।
आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बनना हर आदमी का ड्रीम होता है। जब आदमी कोई शुरुआत करता है, आईएमसी प्लान को समझता है, आईएमसी की मीटिंग को जाने के बाद जब उसके दिल में आईएमसी जब उसके अंदर आना शुरू हो जाता है, तो उसका पहला जो लेवल का टारगेट होता है वो होता है चेयरमैन का। वो चेयरमैन बनना चाहता है आईएमसी बिजनेस में। और दूसरा उसका जो लाइफ का सबसे बड़ा गोल होता है, जो सबसे बड़ा टारगेट होता है, वो क्राउन प्रेसिडेंट बनना। क्राउन प्रेसिडेंट बनना साथियों एक विजन है, एक बहुत बड़ा विजन है, और जिसका एक बहुत बड़ा विजन होगा वही क्राउन प्रेसिडेंट बन पाएगा। तो आज मैं आपसे विजन की बात करूंगा, और दूसरा मैं आज आपसे बात करूंगा रीजन, विजन और रीजन। मैं इन दो टॉपिक पे आज में बात करूंगा। तो शुरुआत करते हैं आज के पहले टॉपिक, जिसका नाम है विजन। क्राउन प्रेसिडेंट बनना हर आदमी का सपना होता है। क्यों? क्योंकि क्राउन प्रेसिडेंट बनने के बाद हर आदमी अपनी लाइफ को 180 डिग्री से चेंज कर पाता है। जब वो क्राउन प्रेसिडेंट बनना है तो फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाती है। यू नो फाइनेंशियल फ्रीडम क्या है? ये फाइनेंशियल फ्रीडम, फाइनेंशियल फ्रीडम का मतलब ये हो गया कि आपको कोई भी सामान परचेज करने के लिए प्राइस टैग देखना ना पड़े। दिस इज फाइनेंशियल फ्रीडम। और क्राउन प्रेसिडेंट का लेवल ऐसा ही लेवल है जिस लेवल पे आने के बाद आप खुद को फाइनेंशियल फ्रीडम बना सकते हैं। आप अपने आप को बोल सकते हैं कि आई एम फाइनेंशियल फ्री। आप पूरी तरीके से फाइनेंस फ्री हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आने के बाद आप अपने सपने को पूरा कर लेते हैं। तो क्राउन प्रेसिडेंट बनना आपका विजन है, एक ड्रीम है, सपना है जो आप बनना चाहते हो। और इसको बनने के लिए, यहाँ तक आने के लिए आपको नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। नॉलेज के साथ साथ एक्शन, नॉलेज एक्शन का होना बहुत ही जरूरी है। और जब आप नॉलेज लेंगे तब आपको पता चलेगा कि हम एक सही कामयाबी आप हासिल कर पाएंगे। तो आइए हम एक विजन की बात करें और बढ़ते हैं इस इंडस्ट्री की तरफ। तो आप लोगों से मैं कमेंट में जानना चाहूंगा कि हम लोग किस इंडस्ट्री के अंदर काम करते हैं। हम जहां काम कर रहे हैं, जिस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, उस इंडस्ट्री का क्या नाम है? प्लीज कमेंट करें आप सभी लोग। इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री है हमारी, आपकी कौन सी इंडस्ट्री है? आप लोग कमेंट में जरूर लिखें। हम लोग किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, इंडस्ट्री हमारी क्या है? हाँ जितिन जी लिखिए, आप किस इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं, आपकी इंडस्ट्री क्या है? आईएमसी बिजनेस किस इंडस्ट्री को प्रमोट करती है, हमारी इंडस्ट्री क्या है? एवरीबॉडी हाँ लिखिए कमेंट में, आप सब लोग जरूर लिखें हमारी इंडस्ट्री का क्या नाम है। तो साथियों बहुत सारे लोग लिख रहे हैं, बहुत सारे नाम। डायरेक्ट सेलिंग जी, सत्यन से लिख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग। अनिल गुप्ता जी भी लिख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग, बहुत ही बढ़िया है। मोहम्मद मोइन जी लिख रहे हैं आईएमसी, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। कोई कोई महापुरुष है जो कह रहा है कि बहुत बड़ा है, अच्छा बहुत बड़ा है। ऋषि दुबे जी लिख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। अभिनव जी भी लिख रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, बहुत ही बढ़िया। मुझे बहुत अच्छा लगा ये जान करके कि मुझे आप लोगों के लिए मैं ताली बजाना चाहूंगा। रियली आपको सही जानकारी है कि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। सो प्राउड, मुझे बहुत ही गर्व है आप सबके ऊपर कि आपको यह पता है कि आप लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। हमारे एक मित्र हैं मिस्टर, नाम इतना तेजी से आगे बढ़ जा रहा है, मिथिलेश मौर्य जी लिख रहे हैं मेलम, मल्टी लेवल मार्केटिंग, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि आप लोगों की इंडस्ट्री है वो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री है। आप डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर काम कर रहे हैं। और डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का आपको मालूम है ये दुनिया में कब से शुरुआत हुई, ये दुनिया में कब आया? एवरीबॉडी लिखे, कमेंट में लिखे, ये दुनिया में कब से शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री? हम डायरेक्ट सेलिंग के अंदर काम कर रहे हैं, तो डायरेक्ट सेलिंग कब शुरू हुआ, ये दुनिया के नक्शे में कब आया? एवरीबॉडी बताएं मुझे। हाँ लिखें, कमेंट में लिखें, जरूर लिखें कि ये दुनिया में कब आया।
तो मैं शेयर करना चाहूँगा आपको, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 1884 में शुरू हुई वर्ल्ड के अंदर। इसकी पहली शुरुआत हुई थी अमेरिका में। अमेरिका के अंदर इसकी पहली शुरुआत हुई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की, जहाँ पे बहुत सारे लोग घर घर जा करके डायरेक्ट कंपनी की किताबें बेचना शुरू करते थे, कंपनी के प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक बेचना शुरू करते थे। डायरेक्ट जब सेलिंग शुरू हुई, कंपनी का प्रोडक्ट जब डायरेक्ट लोगों के घर में जब पहुंचना शुरू हुआ, तो तभी से डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत हुई। मतलब 1884। आप कल्पना कर सकते हैं, आईएमसी शुरू हुई, संदीप जी लिख रहे हैं 2007 सर हमारी आईएमसी शुरू हुई। 1885 सत्यन जी लिख रहे हैं, बहुत ही बढ़िया, आप काफी नजदीक हैं, बहुत ही बढ़िया। 1940 नहीं जी, 1940 बहुत सारे लिख रहे हैं। 2005 94 20 बहुत ही बढ़िया 186 था। तो 1984-1985 में डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री की शुरुआत हुई साथियों। और डायरेक्ट सेलिंग में जब पहली बार शुरुआत की गई तो बहुत सारी ऐसी कंपनियां हैं जो अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर तक जो है इस चीज को बेचना शुरू करते हैं। ये हो गई बात। अब आपने डायरेक्ट सेलिंग का नाम सुना होगा, लेकिन आपने एक और नाम सुना होगा, नेटवर्क मार्केटिंग, MLM। अब MLM और नेटवर्क मार्केटिंग क्या है? ये दोनों एक ही है कि अलग अलग है? ये दोनों एक ही हैं कि अलग अलग हैं? तो मैं आपको बताना चाहूंगा डायरेक्ट सेलिंग एक इंडस्ट्री है जहां पे प्रोडक्ट डायरेक्ट बेचा जाता है। डायरेक्ट सेलिंग के दो पार्ट है। पहला पार्ट है सिंगल लेवल मार्केटिंग, दूसरा पार्ट है मल्टी लेवल मार्केटिंग। डायरेक्ट सेलिंग के ये दो पार्ट हैं, आप ऐसे समझे, ऐसे सिंगल लेवल मार्केटिंग और मल्टी लेवल मार्केटिंग, ये समझने की जरूरत है आपको। अब सिंगल लेवल मार्केटिंग का मतलब क्या है? आप लोगों ने एक नाम सुना होगा, यूरेका फोर्ब्स। एक कंपनी है यूरेका फोर्ब्स, जो कि वैक्यूम क्लीनर बनाती है, वाटर प्यूरिफायर बनाती है, बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट बनाती है। डायरेक्ट सेलिंग के अंदर ये काम करती है और ये सिंगल लेवल मार्केटिंग है। ये क्या है? यूरेका फोर्ब्स अपने प्रोडक्ट को डायरेक्ट कस्टमर को बेच देती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, कंपनी और कस्टमर दो लोग होते हैं और बीच में कोई नहीं लोग होता है। तो दिस इज सिंगल लेवल मार्केटिंग। इसमें कस्टमर का कोई लाभ नहीं होता है। कस्टमर क्या होता है, कस्टमर को सिर्फ प्रोडक्ट मिल जाता है डायरेक्ट। दिस इज डायरेक्ट सेलिंग एंड सिंगल लेवल मार्केटिंग। लेकिन सिंगल लेवल मार्केटिंग के अंदर जो कंज्यूमर है, जो उपभोक्ता है, जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करता है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है, उसको किसी भी कोई अवसर प्रदान नहीं होता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के अंदर फिर शुरुआत की गई, एक नई चीज डाली गई, MLM, मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत की गई। तो आप में से कोई मुझे बता सकता है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत कब और कहां से हुई? एवरीबॉडी मैसेज कमेंट करें। हाँ, कमेंट करें आप सभी लोग, फटाफट कमेंट करें। समय बहुत तेजी से बीत रहा है। अनिल कुमार सिंह जी पूछ रहे हैं आईएमसी कितने साल से चल रही है? तो सर ये 2007 से शुरू है भारत में। हाँ, मैसेज करें। डायरेक्ट सेलिंग में MLM की शुरुआत कब हुई? MLM बहुत सारे लोग लिख रहे हैं कि 1976, क्या लिख रहे हैं, 1884, 1995 इन इंडिया, अनिल गुप्ता जी लिख रहे हैं, है ना। अभिषेक श्रीवास्तव जी लिख रहे हैं 201, 1980। बहुत बढ़िया 1956 कोई लिख रहा है, 1970, बहुत ही बढ़िया। तो मैं आपको बताना चाहूंगा ऑन रिकॉर्ड, जो कि आप पूरे रिकॉर्ड में जो है, वो डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत फर्स्ट टाइम हुई थी अमेरिका के अंदर 1934 में। ये सारी चीजें आप नोट कर लें। जो वेल एजुकेटेड हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, अगर आप उनसे कभी भी टकराएंगे तो आपको ये उनके साथ नॉलेज शेयर करने में आपको काम आएगा। तो 1934 के अंदर MLM की शुरुआत हुई, मल्टी लेवल मार्केटिंग की शुरुआत हुई अमेरिका के अंदर। और अमेरिका की एक कंपनी थी कैलिफोर्निया वाइटमिन के नाम से, कैलिफोर्निया वाइटमिन के नाम से जो है इस कंपनी ने डायरेक्ट सेलिंग की शुरुआत की, जिसका डाटा गूगल पर है।
बहुत सारे लोगों ने बताया कि 1920 से भी शुरुआत हुई, लेकिन 1920 में किसने शुरुआत करी थी इसका कोई डाटा नेट पे नहीं है। तो यूएसए में शुरू हुआ, अमेरिका में शुरू हुआ। 1934 में पहली बार दुनिया के सामने आई थी मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग जिसके बारे में कहा जाता है। नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग क्या होता है? इस सिस्टम के अंदर एक कंपनी, कंज्यूमर किसी कंपनी का प्रोडक्ट यूज करता है, यूज करने के बाद वो आगे भी इंफॉर्मेशन को शेयर करता है, तो कंपनी से कंज्यूमर को भी बेनिफिट मिलता है, और आगे जब वो लोगों को भी इंफॉर्मेशन शेयर करता है, प्रोडक्ट यूज कराता है, तो इंफॉर्मेशन शेयर करने का भी पैसा उसको मिलता है, उसको पैसा आता है। दिस इज नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग। जब ये लेवल कई लेवल तक आगे चला जाए, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर को बताए, दूसरा तीसरे को बताए, तीसरे चौथे को बताए, चौथे पांचवें को बताओ, पांचवें छठवें, फिर सातवें, फिर आठवें, फिर 10वें, मतलब ये जितना ज्यादा लेवल तक चला जाता है उसी को कहा जाता है मल्टी लेवल। मतलब आपको समझ में आ रहा है इसके नाम से मल्टी लेवल, मतलब ग्राहकों का एक ऐसा समूह तैयार हो जाना जहां उपभोक्ता स्वयं प्रोडक्ट को यूज करके लाभ प्राप्त करे और लोगों को भी अवसर दे, अपॉर्चुनिटी दे पैसा कमाने का और लाभ लेने का। दिस इज मल्टी लेवल मार्केटिंग, नेटवर्क मार्केटिंग। मैं आपको बता दूं, दिस इज प्योर बिजनेस। यह एक प्योर बिजनेस है जो कि वर्ल्ड के गाइडलाइन, दुनिया के गाइडलाइन में इसको बता दिया गया कि ये एक प्योर बिजनेस है। जिस तरीके से हमारे टाटा, बाटा, अंबानी, अडानी व्यापार करते हैं, बिजनेसमैन है, ये सब बिजनेसमैन है, उसी तरीके से नेटवर्क मार्केटिंग, नेटवर्कर भी एक प्योर बिजनेसमैन है, एक नेटवर्कर भी प्योर बिजनेसमैन है। ठीक है ना? तो आइए थोड़ी सी नेटवर्क मार्केटिंग, मल्टी लेवल मार्केटिंग इतिहास के बारे में आज हम लोग जानते हैं। थोड़ी सी जानकारी आप इकट्ठा करते हैं इस इंडस्ट्री के बारे में। आज अगर हम नेटवर्क मार्केटिंग की बात करें, मतलब मल्टी लेवल मार्केटिंग की बात करें, तो पूरी दुनिया में आज मल्टी लेवल मार्केटिंग काम कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर काम कर रही है। और आज पूरी दुनिया के अंदर लगभग 15 लाख करोड़ का टर्नओवर, हाँ साथियों ये फिगर नोट कर लीजिए, आज की डेट में लगभग ये 15 लाख करोड़ का टर्नओवर आज नेटवर्क मार्केटिंग पूरी दुनिया में कर रही है, पूरी दुनिया के अंदर कर रही है। और अगर एनुअली इनकम की बात करें, वार्षिक इनकम की बात करें, तो नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर एक व्यक्ति बड़ी इनकम भी ले सकता है। और आज वर्ल्ड के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर एक साल की हाईएस्ट अर्नर जो है वो है 350 करोड़ रुपया, एक साल की कमाई साथियों। फिगर सोच करके देखिए, 350 करोड़ रुपया एक साल में एक नेटवर्कर कमा रहा है। तो कितना बड़ा अवसर है ये हमारे देश के अंदर। और आपको ये मैं बता दूं, अपनी टोटल वर्ल्ड की संख्या का मात्र 2.5% लोग भी अभी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग कर रहे हैं। मात्र 2.5%, 2.5% लोग ही अभी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर काम कर रहे हैं। तब 350 करोड़ रुपया की इनकम की बात हो रही है। विजुलाइज करके देखो, जिस दिन ये 2.5% 10% में बदलेगा, लोगों की इनकम कहां पहुंचने वाली है। बड़ा विजन। तो बहुत बड़ी इंडस्ट्री नेटवर्क मार्केटिंग, आईएमसी बिजनेस जिसमें हम आज आप काम कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। और इस इंडस्ट्री में आपने आने का डिसीजन लिया, इसके लिए मैं आपके डिसीजन के लिए मैं एक बार जोरदार ताली चाहूंगा। आपने इतना बेहतरीन इंडस्ट्री में आने का आपने डिसीजन लिया, क्योंकि इस इंडस्ट्री में आने के बाद हर आदमी अपने सपने को पूरा कर सकता है। बहुत ही बेहतरीन और जबरदस्त इंडस्ट्री है साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग। आइए भारत की बात करते हैं। भारत में अभी बिजनेस का क्या हाल है? भारत में
इस बिजनेस का अभी क्या हाल है। तो अभी इस बिजनेस ने भारत में लगभग 14-15 हजार करोड़ का वार्षिक टर्नओवर टच किया है। 135 करोड़ की जनसंख्या, जो कि 2011 में नापी गई थी 135 करोड़ के आसपास। आज हमारे देश की लगभग जनसंख्या 140 करोड़ के आसपास है, लेकिन 135 करोड़ की जनसंख्या में आज पूरे हिंदुस्तान में अभी 1% लोग भी अभी डायरेक्ट सेलिंग का हिस्सा नहीं बन पाए हैं। कंटिन्यू आईडी तो लगे हुए, आईडी तो बहुत सारे लोगों की लग गई, जो कि कई करोड़ में जा चुकी है, लेकिन इन्वॉल्व होने की जो संख्या अभी 1% भी नहीं है। 1% लोग भी इन्वॉल्व नहीं हुए हैं भारत के अंदर। और आज की डेट में भारत में 14,000-15,000 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर हो रहा है साथियों। और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि 2025 तक भारत के अंदर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 65,000 करोड़ का टर्नओवर टच करने वाली है। कितना? 65,000 करोड़ का टर्नओवर टच करने वाली है भारत के अंदर। अभी कई साल इस इंडस्ट्री को चलते चलते बहुत सारे बदलाव आए, बहुत सारे प्लान में बदलाव आए। शुरुआत में भारत के अंदर देखी जाए तो भारत में पहले विदेशी कंपनियां भारत के अंदर काम करती थी, लेकिन आज भारत के अंदर बहुत सारी स्वदेशी कंपनी, भारतीय कंपनी भी आज डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में काम कर रही हैं। और हमें प्राउड होता है हम सब के ऊपर कि हम सब भारत की टॉप ग्रोइंग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जिस कंपनी का नाम है IMC। मैं एक शानदार ताली चाहूंगा हमारी कंपनी के लिए। मैं एक शानदार चाहूंगा कि हम सबके अपलाइनों के लिए एक शानदार ताली मैं चाहूंगा, शानदार मैं ताली चाहूंगा। आज IMC भारत के अंदर टॉप ग्रोइंग कंपनी के अंदर है। और आज IMC का जो प्रोडक्ट है, IMC का जो प्लान है, वर्ल्ड की द बेस्ट प्रोडक्ट एंड वर्ल्ड का सबसे बेस्ट प्लान आज IMC के पास है, जिसके अंदर पावर ही पावर है। बस जरूरत है सरस समझ के इस सिस्टम में काम करने की जरूरत है, इस सिस्टम में काम करने की जरूरत है। तो हमें गर्व है कि मैं एक ऐसी कंपनी के साथ हूं जो कि भारत की टॉप ग्रोइंग कंपनी है, जिसके प्रोडक्ट वर्ल्ड के बेस्ट प्रोडक्ट, जिसके मैनेजमेंट वर्ल्ड के बेस्ट मैनेजमेंट, जिसके प्लान वर्ल्ड का बेस्ट प्लान आज हमारे पास है साथियों, आज हमारे पास है। तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग का ये हिस्ट्री है साथियों हमारे देश में और पूरी दुनिया को लेकर के। तो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के अंदर आज पूरी दुनिया में जितने भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं, उनकी निगाह भारत में है। रीजन क्या है भारत में? पहला, यहाँ की पॉपुलेशन, मतलब यहाँ कस्टमर बहुत है, खरीदार यहाँ बहुत है। तो लोग अगर ज्यादा हैं तो ज्यादा सेल होगी तो ज्यादा कारोबार होगा। तो पूरी दुनिया की निगाह आज डायरेक्ट सेलिंग की जितनी भी कंपनियां हैं, उनकी सबकी फोकस भारत के अंदर है। उसका पहला कारण यह है कि हिंदुस्तान में लोगों की कमी नहीं है, लोगों की कमी नहीं है। यहाँ एक सेकंड में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं, आज की डेट में कितने बच्चे पैदा हो रहे हैं आज की डेट में भारत में। तो लोगों की कमी नहीं है, इसलिए पूरी दुनिया की निगाह हमारे भारत में है। वो पूरी दुनिया के लोग आज भारत में आकर के बिजनेस करना चाह रहे हैं और बिजनेस कर रहे हैं। कई विदेशी कंपनियां भी आप देख रहे हो कि भारत में आकर के अपना कारोबार बढ़ा रही हैं, लगातार बढ़ा रही हैं। हमें गर्व है कि हम एक स्वदेशी कंपनी के अंदर हैं, जिसका नारा है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, जिसका नारा है स्वदेशी अपनाओ देश बचाओ, आयुर्वेद अपनाओ निरोगी जीवन पाओ। हम एक ऐसी पैथी आयुर्वेद को प्रमोट कर रहे हैं जिसका डंका पूरी दुनिया में आज की डेट में बज रहा है। तो भारत की पहली कंपनी है जो 100% आयुर्वेद को लेकर के आई है, जो कि हमारी कंपनी है IMC बिजनेस इंटरनेशनल मार्केटिंग कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड। और आप सब जानते हो हमारी कंपनी के बारे में, आप सब हमारी कंपनी के जितने भी लोग हैं वो सब कंपनी का प्रोफाइल जरूर पढ़ें, प्रोफाइल की जानकारी जरूर रखें, प्लान की जानकारी जरूर रखें और प्लान की जानकारी रखने के साथ साथ प्रोडक्ट की भी जानकारी रखें।
सिस्टम की पूरी जानकारी रखें, आप 100% इस सिस्टम के अंदर आगे जाएंगे और बहुत आगे जाएंगे। ये हो गई इस विजन की बात। तो साथियों, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसका फ्यूचर बहुत बड़ा है। और आयुषी बिजनेस जिस प्रोडक्ट को लेकर के आई है, आयुर्वेद के प्रोडक्ट की डिमांड आने वाले समय में सिर्फ हिंदुस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया के अंदर आईएमसी के प्रोडक्ट का डिमांड होने वाला है। और एक गुड न्यूज है आप सभी लोगों के लिए कि 1 अक्टूबर 2022 को हमारी ऑफिस की ओपनिंग मलेशिया में होने जा रही है। जी हाँ, आईएमसी बिजनेस की ऑफिस की ओपनिंग मलेशिया के अंदर होने जा रही है 1 अक्टूबर को। अगर आपके पास कोई लिस्ट है मलेशिया का तो आप उनको आईएमसी के ऑफिस पे इनवाइट कर सकते हैं। बहुत ही जल्द आप लोगों को आईएमसी की साइट पे, बहुत ही जल्दी आप लोगों को आईएमसी की साइट पे कंपनी के ऑफिस का एड्रेस और कंपनी के ऑफिस का, कंपनी का ईमेल और कंपनी का वेबसाइट जो कि मलेशिया में चालू होने वाला है, वो आपको बहुत ही जल्दी कंपनी के साइट में मिल जाएगा। तो वी रेडी, तैयार हो जाइए। अभी आप तो सिर्फ हिंदुस्तान में व्यापार करते थे, अब आप टाटा बाटा अंबानी की तरह इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनने जा रहे हैं साथियों। सोच करके देखिए, कल्पना करके देखिए, कल्पना करके देखिए, इंटरनेशनल बिजनेसमैन। अगर आपका कोई एक भी बंदा कहीं से भी टकरा गया मलेशिया में और ज्वाइन हो गया, वो मलेशिया के अंदर आईएमसी की तुलसी पिएगा, आईएमसी का एलोवेरा पिएगा, आईएमसी का चाय पिएगा, आईएमसी का प्रोडक्ट यूज करेगा, यहाँ भारत में आपके अकाउंट में पैसा आएगा। कल्पना करके देखो साथियों, एक बार सिर्फ विजुलाइज करके देखो, आंख बंद करके विजुलाइज करके देखो कि क्या होने वाला है हमारी जिंदगी में, क्या होने वाला है। सोच के देखो, विजन बड़ा करो मेरे साथियों, विजन बड़ा करो, अपने सपनों को बड़ा करो, इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनने की तैयारी करो, इंटरनेशनल बिजनेसमैन बनने की तैयारी करो डियर। अपनी सोच को और बड़ा करो, अपनी बाहों को और फैलाओ पैसा कमाने के लिए, जिंदगी में सपने पूरे करने के लिए। साथियों, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी हाथ लगी है, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी। साथियों, डायरेक्ट सेलिंग के अंदर आज कई पीढ़ियां सवर जा रही हैं लोगों की। अगर आज आपने सीरियस होकर के, आप सब सीरियस हैं, 100% आप सब सीरियस हैं, और सीरियस होकर के अगर आपने अपनी जिंदगी के कुछ चंद साल अगर आपने आईएमसी को दे दिया, वैसे आईएमसी में कहा जाता है कि चेयरमैन बनने के लिए 3 साल, क्राउन प्रेसिडेंट बनने के लिए 5 साल लगते हैं। यह कोर्स है 5 साल का, क्राउन प्रेसिडेंट बनने का कोर्स है 5 साल का। लेकिन ऐसे बहुत सारे लोगों ने अपनी मेहनत के दम पे, अपनी स्पीड के दम पे 3 साल में भी हासिल किया है। किसी ने 3.5 साल में, किसी ने 4 साल में, किसी ने 4.5 साल में। मैं राजेश गुप्ता आईएमसी बिजनेस में 4 साल 4 महीने में, 4 साल 4 महीने में मैंने आईएमसी बिजनेस का क्राउन प्रेसिडेंट लेवल अचीव किया था साथियों। तो मैं बस आप लोगों से यही कहना चाहूंगा, बहुत बड़ी इंडस्ट्री के अंदर हम आप हैं, अपना फ्यूचर बहुत बड़ा कर लें, बहुत बड़ा कर लें विजन, बड़ा करें विजन, और एक बड़े विजन के साथ आईएमसी बिजनेस में अपनी भूमिका, अपना योगदान दें। क्यों? क्योंकि आपके सीरियस होकर के काम करने की वजह से आपकी न जाने आने वाली कितनी पीढ़ियां आपको भगवान की तरह पूजेगी साथियों, भगवान की तरह पूजेगी। क्योंकि आप जो इनकम क्रिएट करोगे, आज आप जो इनकम बनाओगे, वो आने वाली कई जनरेशन तक आपके द्वारा किए गए काम की इनकम जाने वाली है साथियों। आपके द्वारा किए गए काम की इनकम कई जनरेशन तक जाने वाली है, और यही हमारा आने वाला जनरेशन हमको आपको भगवान की तरह पूजने वाला है। तो विजन को बड़ा करें माय डियर्स, विजन बड़ा करें। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, बहुत कुछ बड़ा करने के लिए हमको आपको ये सिस्टम मिला हुआ है। आइए विजन के साथ बात करते हैं रीजन की। बहुत सारे लोग आईएमसी बिजनेस में आ चुके हैं।
आने के बावजूद भी वो फुल्ली एक्शन में नहीं आ रहे हैं, फुल्ली एजुकेशन में नहीं आ रहे हैं। वो सब कुछ जानते हुए भी आज वो फील्ड में लगातार नहीं जा रहे हैं। न जाने किस प्रकार का उनके अंदर डर, न जाने किस प्रकार का संकोच या न जाने किस प्रकार का भय उन्होंने अपने अंदर बैठा रखा है कि आज वो फील्ड में निकलने से डरते हैं। साथियों, तो मैं आप लोगों को ओपन में क्लियर बोलना चाहूंगा, अगर आप आईएमसी बिजनेस में क्राउन प्रेसिडेंट बनना चाहते हैं, लाखों रुपए महीना कमाना चाहते हैं, लग्जरी गाड़ी का सपना अगर है आपके पास है, अगर लग्जरी गाड़ी का सपना, अगर आपके बड़े घर बनाने का सपना अगर आपके पास है, तो यहाँ संकोच, शर्म, डर ये सब भूल जाइए, ये सब भूल जाइए। लोग क्या कहेंगे ये भूल जाइए। बिजनेस मैं जाऊंगा फील्ड में, बिजनेस होगा कि नहीं होगा, इस डर से अपने आप को आप निकाल लीजिए। अगर यहाँ आपको सक्सेस होना है तो आपको यहाँ काम करना पड़ेगा, यहाँ आपको सीखना पड़ेगा। सीख करके लर्न, टीच एंड डुप्लीकेट, आपको सीखना है, लर्न करना है, फिर उसके बाद काम करना है, उसके बाद भी डुप्लीकेट करना है, फिर आपको अपने टीम के अंदर अपने जैसे लोगों को क्रिएट करना है। यहाँ साथियों बहाना बनाने से जिंदगियां नहीं बदलेगी, बहाना बनाने से जिंदगियां नहीं बदलेगी, नहीं बदलती, यहाँ किसी की नहीं बदली है, बहाने बनाने वालों की यहाँ से जिंदगियां साथियों नहीं बदलेगी। तो बहाना नहीं बनाना है, जिंदगी में ग्रोथ और सक्सेस के लिए एजुकेशन लेना है, एजुकेशन लेना है, एजुकेशन देना है, खुद ग्रोथ करना है और टीम को भी ग्रोथ लेकर के जाना है। एक स्ट्रॉन्ग रीजन ढूंढना पड़ेगा आपको आईएमसी बिजनेस में काम करने के लिए। और मैं आगे आपसे कुछ शेयर करूं, आगे मैं आपसे जो मैं शेयर करने वाला हूं, एक आपका रीजन क्रिएट होगा, उससे आप सोच पाओगे कि मैं किस कैटेगरी के अंदर हूं, मेरा कैटेगरी क्या है। आप समझ लेना, 4 प्रकार के ऐसे लोग हैं जो आईएमसी बिजनेस नहीं करेंगे, यहाँ आने के बावजूद भी सीरियस नहीं होंगे, आने के बाद भी ऐसी बेहतरीन इंडस्ट्री, बेहतरीन प्लेटफॉर्म में आने के बाद भी सीरियस होकर के काम नहीं करेंगे। वो 4 लोग हैं, 4 कैटेगरी है लोगों की, 4 टाइप के लोग हैं जो मैं आज आपको शेयर करने वाला हूं अगले चंद मिनटों के अंदर। तो डायरी में नोट कर लीजिए साथियों। पहली कैटेगरी, वो व्यक्ति आईएमसी बिजनेस में सीरियस नहीं होगा, वो व्यक्ति आईएमसी बिजनेस में काम नहीं करेगा जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता है। जो अपने माँ बाप से प्यार करता है वही आईएमसी बिजनेस में सीरियस होगा, जो माँ बाप से प्यार नहीं करता है वो आईएमसी बिजनेस में सीरियस कभी नहीं होगा, गंभीरता से काम नहीं करेगा। वाई, रीजन क्या है? जब आप आईएमसी बिजनेस नहीं करोगे और आपके मम्मी पापा जब बूढ़े हो जाएंगे, तो जब मम्मी पापा बूढ़े हो जाएंगे तो आपके मम्मी पापा को आपकी जरूरत पड़ेगी, आपकी जरूरत पड़ेगी। आप हो नौकरी में, आप हो व्यापार में, आपके पास समय नहीं रहेगा, आपके पास पैसा नहीं रहेगा, आपके पास ना तो समय रहेगा ना तो पैसा रहेगा कि आप अपने बूढ़े माँ बाप को आप समय दे पाओ। आप समय नहीं दे पाओगे। अगर आप आईएमसी बिजनेस करते हो, 5 साल आईएमसी बिजनेस करते हो, क्राउन प्रेसिडेंट बन जाते हो, अब आपके अपने माँ बाप को आप भरपूर समय दे पाओगे, भरपूर पैसा आप उनके ऊपर खर्चा कर पाओगे। लेकिन वो करेगा वही जो तो माँ बाप से प्यार करता है, जो नहीं प्यार करता है वो आईएमसी बिजनेस नहीं करेगा। अगर आप समझ लें, अगर आज भी आप सीरियस नहीं हैं, आज भी अगर आप सीरियस नहीं हैं, तो इसका मतलब है कि आप अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं। बाकी सब दिखावा है, सब झूठ है, सब बेईमानी है, 1 नंबर का झूठ है ये। हम अगर कहते हैं कि हम आईएमसी बिजनेस में हैं लेकिन सीरियस नहीं हैं, इसका मतलब आप अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते हैं, सब झूठ बात है। दूसरा आदमी जिसको अपने आप से प्यार नहीं होगा, मानव जीवन मिलने का जिसको गर्व नहीं होगा, वो व्यक्ति आईएमसी बिजनेस में सीरियस होकर काम नहीं करेगा सीरियस होकर के काम। क्यों? अगर वो आईएमसी में काम कर लिया तो एक दिन पैसा कमाएगा, पैसा कमाए तो अपने लिए एक लग्जरी गाड़ी खरीदेगा, एक लग्जरी घर बनाएगा, देश विदेश की यात्रा करेगा, खुशहाल जिंदगी जिएगा। नहीं चाहता है ये सब वो अपने लिए। क्यों? क्योंकि वो अपने आप से प्यार नहीं करता है। जब वो अपने आप से प्यार नहीं करेगा तभी वो आईएमसी बिजनेस में सीरियस नहीं होगा।
क्यों? क्योंकि अगर आईएमसी बिजनेस में सीरियस होकर काम कर लेगा तो उसके पास पैसा आ जाएगा, और पैसा आ जाएगा तो अपने सपने को पूरे करेगा। वो अब अपना सपना पूरा नहीं करना चाहता, इसलिए क्योंकि उसको अपने आप से प्यार ही नहीं है। गरीब पैदा हुआ है और गरीब ही मरना चाहता है, वो मरना ही चाहता है वो गरीब, क्योंकि गरीब पैदा हुआ था। ऐसे लोग आईएमसी बिजनेस में सीरियस होकर काम नहीं करेंगे। तीसरा, जिनको अपनी फैमिली से, अपने बच्चों से प्यार नहीं होगा, अपने वाइफ से प्यार नहीं होगा। पहले टाइप को मैंने बताया, जिसकी वजह से हम दुनिया में आए, अगर वो सीरियस नहीं है इसका मतलब माँ बाप से प्यार नहीं करता। जिस हमारी वजह से जो इस दुनिया में आया है, अगर हम उससे प्यार करते हैं तभी हम आईएमसी बिजनेस में सीरियसली काम करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम सीरियसली काम करेंगे तो पैसा आएगा, हम अपने बच्चों को अच्छी लाइफ स्टाइल देंगे, अच्छा एजुकेशन देंगे, अच्छा रहन सहन देंगे। अब हमको उनसे प्यार है ही नहीं, इसलिए हम काम करेंगे ही नहीं सीरियस होकर आईएमसी में, इसलिए हम सीरियस होकर के आईएमसी में काम करेंगे ही नहीं। तीसरे टाइप के लोग, जिनको अपनी फैमिली से, अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से प्यार नहीं होगा, वो आईएमसी में सीरियसली काम नहीं करेगा। वो आईएमसी में सीरियसली काम नहीं करेगा। वो बहानेबाजी करेगा, वो इधर उधर की बातें करेगा, वो समस्या पे बात करेगा, लेकिन सीरियसली काम नहीं करेगा। वो डेली अपनी टीम को कॉल नहीं करेगा, वो डेली मीटिंग नहीं लेगा, वो डेली फील्ड में नहीं उतरेगा, वो डेली काम नहीं करेगा, वो डेली काम नहीं करेगा, दिन और रात पूरी मेहनत नहीं लगाएगा। ऐसे लोग जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करते, खुद से प्यार नहीं करते, अपनी फैमिली से प्यार नहीं करते, वो जिंदगी में कभी भी आईएमसी में सीरियस नहीं मिलेंगे आपको साथियों, कभी सीरियस नहीं मिलेंगे। चौथे, जिनको अपने देश से प्यार नहीं है, वो आईएमसी बिजनेस नहीं करेगा, कदाचित नहीं करेगा। क्योंकि आईएमसी बिजनेस वही करेगा जो अपनी मां का कर्ज और जो अपनी मां के धरती मां का कर्ज उतारना चाहेगा, वही आईएमसी बिजनेस करेगा। क्योंकि हम स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, हम स्वदेशी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। आज एक जनरल घर में आप जाके देखियो, 90% प्रोडक्ट आदमी विदेशी कंपनियों का यूज कर रहा है, और इन विदेशी कंपनियों का प्रोडक्ट यूज करने की वजह से हमारे देश का पैसा विदेशों में जा रहा है, और हमारा विकास नहीं हो पा रहा है। हमें विकास करने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा है। तो जिसको अपने देश से प्यार नहीं होगा, वो सीरियसली आईएमसी बिजनेस नहीं करेगा साथियों, वो सीरियसली आईएमसी बिजनेस नहीं करेगा। ये 4 प्रकार के लोग आपको आईएमसी बिजनेस में सीरियस नहीं मिलेंगे साथियों। पहला, जो अपने माँ बाप से प्यार नहीं करता, जो माँ बाप के कर्ज उतारना नहीं चाहता। दूसरा, जो खुद से प्यार नहीं करता। तीसरा, जो फैमिली से प्यार नहीं करता। चौथा, जो इस देश से प्यार नहीं करता। ये 4 प्रकार के लोग आपको आईएमसी बिजनेस तो करते हुए मिलेंगे, लेकिन सीरियसली करते हुए नहीं मिलेंगे, सीरियस होकर के काम करते हुए नहीं मिलेंगे। वो ऐसे लोगों को मैं आज कहना चाहूंगा, संभल जाओ, सुधर जाओ, संभल जाओ और सुधर जाओ मेरे साथियों। 3 से 5 साल सिर्फ और सिर्फ सीरियस होकर के काम कर लो, फिर पूरी जिंदगी भर आपको भागना नहीं पड़ेगा पैसे के लिए। मेरी तरह आप भी क्राउन प्रेसिडेंट होंगे और अपने जीवन के सारे सपने पूरे कर रहे होंगे। आपकी भी अपनी जिंदगी के सारे सपने पूरे कर रहे होंगे। तो बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा प्यार आप सभी लोगों को। मैं आप लोगों से फिर कहना चाहूँगा कि सीरियस होकर के सिस्टम के साथ काम करिए। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में रीजन और विजन का होना बहुत ज़रूरी है। नेटवर्क मार्केटिंग में रीजन और विजन का होना बहुत ज़रूरी है। अपना विजन बड़ा करिए, अपनी सोच बड़ी करिए, अपने टारगेट्स बड़े करिए, अपने गोल बड़े करिए, और एक स्ट्रांग विजन ले करके, एक स्ट्रांग कारण बना करके, स्ट्रांग रीजन बना करके आप इस इंडस्ट्री के अंदर काम करें। ये इंडस्ट्री आपको बहुत कुछ देने के लिए तैयार बैठी है, बहुत कुछ आपको देने के लिए तैयार बैठी है। बस आपको बाहें फैला करके लेने की ज़रूरत है। तो बहुत बहुत सारा धन्यवाद आप सभी लोगों को, बहुत सारा प्यार। मुझे बहुत सारा अच्छा लगा आज आप लोगों से बात करके।
हमारे बहुत सारे लोगों ने अच्छे अच्छे कमेंट किए। आज बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को शेयर किया। जिन्होंने इस वीडियो को शेयर किया उनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि एक बेहतरीन सिस्टम की नॉलेज, एक डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग की नॉलेज जो हमें लोगों तक पहुंचानी है, हमें आईएमसी बिजनेस की नॉलेज लोगों तक पहुंचानी है, तो आज बहुत सारे लोगों ने उसको शेयर किया। तो थैंक यू वेरी मच, आप सभी लोगों का बहुत सारा धन्यवाद। मैं नेक्स्ट फिर आप लोगों से मिलूंगा एक नए टॉपिक के साथ, एक नई एजुकेशन के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, लगातार काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। और लास्ट में एक सॉन्ग के साथ आज के सेशन को क्लोज करेंगे। हमें जरूरत है साथियों कसम संकल्प लेने की कि हम भारत में रह रहे हैं तो हम भारत के लिए क्या कर रहे हैं। जिस माँ बाप ने हमें जन्म दिया उस माँ बाप के लिए हम क्या कर रहे हैं। जिस परिवार में हम रहते हैं उस परिवार के लिए हम क्या करते हैं। आइए मिल करके हम खुशहाल बने, अपने देश को खुशहाल बनाएं, अपने परिवार को खुशहाल बनाएं और मरने से पहले अपनी जिंदगी को यादगार बना करके जाएं। अवसर मिला है हम सबको। भारत देश हमारा। तो बहुत सारा धन्यवाद। नरेंद्र कुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। नरेंद्र जी गुड़ैंसी, शिव कुमार सिंह जी जुड़ गए हैं, मिथिलेश मौर्य जी गुड़ैंसी आलापी। बहुत सारा धन्यवाद, बहुत सारा धन्यवाद। के साथ मेरा आज की सेशन को यहाँ पे क्लोज करता हूँ। आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए ऑल द बेस्ट।